आप जो पॉलिसीज हरिद्वार में लगाएंगे या आप वेस्ट बंगाल में लगाएंगे वो आप उत्तरकाशी में नहीं लगा सकते। वहाँ का इकोसिस्टम ज्यादा फ्रेजाइल है। वहाँ पे आप हिमालय से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको चीजें सोच समझ के वहाँ पे पॉलिसीज और यही सब चीजें समझनी होगी। That's second point. And the third point is that you have been listening. And it hurts me. I mean, मैं तो मेरी उम्र भी बहुत कम है, पर मुझे excitement है that this is Ganga that we're talking about. It's a national symbol. Let's not see it as merely a river. I mean, कुंभ हो रहा है, जो largest human gathering है. People are collecting all over the world for one river. There is no other river in the world like that. So let's not just look at that river. Let's look at the national symbol of our civilization, as the gentleman over here rightly said. So that would be about it. Thank you. लेके चल रहे हैं, इससे हमें यमुना से गंगा को अलग करना। गंगा नेशनल रिवर है और नेशनल रिवर इसको बिल्कुल फ्री फ्लो छोड़ना पड़ेगा। अभी गंगा के साथ हमारा कोई समझौता नहीं। गंगा उसके बाद जब गंगा को वहां जब मान के चलेंगे उसके बाद यमुना है, तो इस उसमें गंगा और यमुना को अलग करके देखेंगे। किसी ने अपने यश से जोड़ा है, किसी ने हाथ पांव शरीर से जोड़ा है, कोई उसको हृदय से जोड़ने में सफल रहा है, अधिकतर लोग। कुछ लोगों ने मस्तिष्क से जोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गंगा को अपने प्राणों से जोड़ दिया है। उनका प्राण रहे तो गंगा के लिए, न रहे तो गंगा के लिए। उन्हीं में से एक हैं यहाँ पर विराजे हमारे अत्यंत आत्मीय गुरुदास जी, जिनको प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के नाम से लोग जानते हैं। अब हम अनुरोध करते हैं इनसे कि ये अपने विचार हम लोगों के बीच में रखें। गुरुदास जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में का सादर प्रणाम। ये ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो या कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ गंगा जी हमारी सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख धरोहर है। हम बाकी सब नदी वाली बात उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। ताजमहल भले ही एक भवन भी हो, पर ताजमहल को बचाना एक भवन को बचाने वाली बात नहीं है। गंगा जी के अंदर विशेष गुण हैं। उन विशेष गुणों के बारे में कुछ शिवराम कृष्णन जी ने कहा और बहुत सारे और लोगों ने कहा। मुझे लगता है यदि ये पूछा जाए कि क्या गंगा जी विशेष है, क्या गंगा जल में विशेष गुण है, इसके ऊपर कोई सर्वे हो, कोई गैलप पोल हो, तो बहुत अधिक जो गंगा जी से परिचित है वो सब कहेंगे हाँ गंगा जी विशेष है। गंगा जी को हमारे पूर्वज भूमि पर लाए प्यास बुझाने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए नहीं, पापों से मुक्त करने के लिए लाए। और आज पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गंगा जी ऐसी होनी चाहिए जो गंगोत्री से गंगा सागर तक कहीं पर भी स्नान किया जा सके, आचमन किया जा सके। एक तो मुझे लगता है कि स्नान और आचमन का उद्देश्य भी थोड़ा संकुचित उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य तो पापों से मुक्ति था। पर जहां स्नान की बात आए तो फिर प्रश्न उठता है स्नान के योग्य क्या होता है। खड़ा हुआ जल में भी स्नान किया जा सकता है, तो उसके लिए तो कोई जल प्रवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसी बैठकों में जहां केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे, ये बात आई कि स्नान के लिए पीठ तक पानी हो कि गले तक पानी हो कि घुटनों तक पानी हो,